जिला चंदौली में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर घायल जी का। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। पहले तो मैं घायल जी मैं जानना चाहूँगा कि आप राजनीति की शुरुआत कब की और किस तरीके से राजनीति में आपका आना हुआ? राजनीति तो हमने जब ये गाजीपुर में था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर में, डॉक्टर मूर्ति सिंह हमारे गांव के प्रिंसिपल थे, तो मैं वहीं पढ़ रहा था। तो अमिताभ अनिल दुबे गाजीपुर के विधायक थे, उन्हीं के साथ जैनुल बसर साहब जो सांसद थे, उनके हाथों से हम लोग युवा कांग्रेस के सदस्य बने। तब से राजनीति में कर रहा हूँ, 76 से। 26 सन में आप काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े और अध्यक्ष बने आप 1980 में। अच्छा, उस समय की राजनीति और वर्तमान की राजनीति में आप क्या अंतर महसूस? बहुत अंतर आ गया है। पहले जो है प्रेसिडेंट हो जाता था, जो कोई नेता होता था काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में, तो पूरे विश्वविद्यालय को वो अपना एक परिवार मान के चलता था, सबकी इज्जत करता था, प्रोफेसरों के यहाँ आना जाना भी लगा रहता था, और सब एक दूसरे को एक मर्यादा के तहत मिलते थे। अब वो बात नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे ये कि राजनीति के बाद आप शिक्षा जगत पे भी आपने कदम रखा। आपने उसी काशी विद्यापीठ से एमफिल करके पीएचडी भी किया किसी गहन अध्ययन करके। तो फिर राजनीति से आपको शिक्षा की तरफ आने का रुझान कैसे हुआ? राजनीति के साथ साथ वहाँ एक संगत थी, और वहाँ सन 1980 में 80-81 में हमने एमफिल किया, और एमफिल करते समय ही हमारे दिमाग में बात आ गई कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद हम क्यों न यहीं अध्यापक हो जाए। और उस समय ये बात चलती थी कि वाइस चांसलर जो है अपने विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए छात्र नेताओं जो तेज तर्रार रहा करते थे उनको वहाँ नियुक्त कर लिया करते थे अध्यापक के रूप में। तो हमारी नियुक्ति सन 82 में होगी वहाँ, और हाँ, और 89 तक मैं वहाँ अध्यापक रहा। इसके बाद तो फिर वहाँ अच्छा, आपके जीवन काल में कितने साल तक अध्ययन और अध्यापन का काम किया आपने? सार्थक अध्ययन, अध्यापन का जो अध्यापन काल रहा, अध्यापन काल से जो आपने सेवा दी है वो कितने वर्षों तक आपने की है? अध्यापन कार्य में हम करीब 28-29 साल तक जुड़े रहे, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में मिला करके। लेकिन संयोग ऐसा था कि कहीं भी परमानेंट नहीं हो पाए। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि आप एक राजनीति से भी व्यक्ति हैं, एक शिक्षक के रूप में भी आपका अनुभव है, तो आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कहने वाले हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो या राजनीति के क्षेत्र हो, उसमें आप क्या कहेंगे आने वाले जनरेशन के लिए? आने वाली राजनीति में देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आदमी को अपना जो है विश्वास, मर्यादा और आत्मबल, अगर ये 3 चीज रहे तो राजनीति में या कहीं भी आदमी रुकेगा नहीं। और इसमें बहुत हरासमेंट हुआ है, बहुत कमी आई है, जिससे कि आज के परिवेश में बहुत गंदापन आ गया है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, अब पहले अध्यापकों की नियुक्ति हुआ करती थी, कोई पैसा नहीं लेता था, अब विश्वविद्यालयों में भी चलने लगा पैसा। तो पहले तो जो सेवक होता था, जो भक्त होता था, जो अध्यापकों के विश्वास में होता था, पढ़ा लिखा होता था, उसको अध्यापक बना लिया जाता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब पैसे की भी बात चलने लगी है। अच्छा, ये इस उम्र के पड़ाव में आने के बाद आने वाले समय के लिए आप अपने जीवन से क्या योगदान देना चाहेंगे देश के लिए? वो योगदान तो सामाजिक क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि नहीं किसी का हमसे अहित हो। जिसके लिए कोई किसी का जरूरत पड़ता है तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं उसके सहयोग के लिए। कहीं भी जाना होता हम चले जाते हैं। और
सामाजिक भावना और जो है लोगों के सहयोग की भावना हमारे अंदर आज भी है और वो हम चाहते हैं कि रहे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर घायल जी के नाम से मशहूर पूरे बनारस में। इनसे आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इन्होंने एक चीज हमें बताया कि इनकी आखिरी जो उम्र का पड़ाव चल रहा है उसमें इनका चाहते हैं कि समाज में इनके प्रति कोई अहित ना हो, लेकिन अगर इनके साथ कोई जुड़ के आगे जाते हैं तो ये जरूर उनके लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार है। काफी गहन अध्ययन इनका जीवन का देखा जाए तो ये काफी उतार चढ़ाव रहा है। आगे भी इनसे हम मिलते जुलते रहेंगे और आगे भी इनके साथ जुड़ के हम जानेंगे समाज के और भी पहलुओं के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।